बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से पाकिस्तानी हदूद में ड्रोन हमले किए गए, जिसमें न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को भी चैलेंज किया गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जवाबी कार्रवाई अगले 24 घंटों में किसी भी वक्त की जा सकती है। हसास मकामात की निशानदही हो चुकी है और दुश्मन को सरप्राइज देने की पूरी तैयारी मुकम्मल है। भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब कई गुना भरपूर ताकत और शिद्दत से दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब जो हमला होगा उसमें न सिर्फ भारत को सबक सिखाया जाएगा बल्कि सरहद भी तब्दील की जाएगी। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को खत्म करने का फैसला कर लिया है। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को गो हेड दे दिया है। न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म की जाएगी बल्कि पाकिस्तान की शारग यानी दरियाओं को भी आज़ाद करवाया जाएगा। नाज़रीन, इसका मतलब है कि जिन इलाकों से पाकिस्तान के दरिया गुजरते हैं, अब पाकिस्तान ने उन इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर किए गए मिसाइल हमले के जवाब में भारत के डैम्स पर अटैक किया जाएगा। बहरा अरब में खड़े INS विक्रम को भी निशाना बनाए जाने की इतलात है। नाज़रीन, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर जारहियत करने की कोशिश की है। इस बार हमले के लिए इंडिया ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान आर्मी ने तमाम 12 ड्रोन्स को मार गिराया है, लेकिन इस हमले में खतरनाक चीज ये थी कि भारत ने पाकिस्तान पर इसराइली ड्रोन से हमला किया है। यानी एक तरह से इसराइल ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और अब भारत से निमटने के बाद पाकिस्तान के पास गजा के तनाज़े में कूदने और सेहूनी रियासत को सबक सिखाने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा। नाज़रीन, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में खलबली मची हुई है। हर तरफ सिर्फ पाकिस्तान के जवाब और मुमकिन हमले की बात की जा रही है। इंडियन एंकर्स और दिफाई तजियाकार जो कल तक पाकिस्तान पर हमले के लिए मोदी को उकसा रहे थे, अब मुज़ाकरात और सिफारती चैनल इस्तेमाल करने का भाषण दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुमकिन हमले के खौफ से मोदी सरकार बैकफुट पर जाने पर मजबूर हो चुका है। नाज़रीन, इंडिया की जानिब से मशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल ने ISI चीफ से रब्ता किया और मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश जाहिर की है। नाज़रीन, परसों जब भारत ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मिसाइल दागे, इस वक्त एक सवाल जोरों शोर से पूछा जा रहा था कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम क्यों बर वक्त मुतहरक नहीं हुआ और पाकिस्तान क्यों किसी भी इंडियन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने, हिट करने या नकारा बनाने में नाकाम रहा। नाज़रीन, एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर का महंगा एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है, जैसे कि भारत ने अपने बड़े दिफाई बजट के हिसाब से S-400 ले रखा है। अलबत्ता पाकिस्तान के पास मुकामी तौर पर तैयार करदा मुख्तलिफ किस्म के एंटी मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनमें जदीद चीनी साख्ता एंटी चिप मिसाइल सिस्टम HQ-9 मौजूद है। ये खासा जदीद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और एक साथ कई हमले रोक सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास बिलातूर सिस्टम, यूसुफ 1, PAC-3, स्काई गार्ड सिस्टम वगैरह मौजूद हैं। ये तमाम अच्छे सिस्टम्स हैं, लेकिन एतराज करने या सवाल उठाने वालों को ये समझना चाहिए कि एंटी मिसाइल सिस्टम का ये मतलब नहीं कि मुल्क के चप्पे चप्पे में होने वाला हर मिसाइल हमला रोका जा सकता है। खास तौर पर जहाँ कई सौ किलोमीटर तवील सरहद, वहाँ इस बात का इम्कान रहता है कि 100% मुकामात पर एंटी मिसाइल सिस्टम की बैटरीज बिल्कुल भी न रखी जा सकें। नाज़रीन, इसके अलावा एंटी मिसाइल सिस्टम को भी सोच समझकर ऑन करना पड़ता है, वरना वो अपनी रेंज में आने वाले हर त्यारे को हिट कर देगा, ख्वाह वो कोई मुसाफिर त्यारा ही क्यों ना हो। भारत ने गैर जिम्मेदारी की इंतहा ये की है कि जब हमला किया तब कई ममालिक की 50 के लगभग परवाजें पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रही थी। जब एयर स्पेस ओपन हो तो फिर एंटी मिसाइल सिस्टम ऑन नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ऐसा करने से पहले एक इलामिया या नोटिस जारी करना पड़ता है, जिसके बाद उस इलाके या रकबे पर कोई मुसाफिर त्यारा परवाज नहीं कर सकता। अगर कोई गलती से ऐसा करे तो वो हिट हो जाएगा। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी कवानीन या फौजी ज़ाब्तों के मुताबिक नोटिस देना जरूरी होता है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे दरमियानी दिफाई बजट रखने वाले ममालिक के पास अगर कोई महदूद सतह पर एंटी मिसाइल निज़ाम हो, तब अहम फौजी और मुल्क की सलामती से मुतल्लिक तनसीबात के गिर्द एंटी मिसाइल सिस्टम रखा जाता है। जहाँ हमले का ज्यादा खतरा हो या फिर हमले से मुल्क की सलामती को संगीन खतरात भी लाहक हो जाने का खतरा हो, जैसे कि न्यूक्लियर तनसीबात और एयर बेसिस वगैरह पर। इसके अलावा इस बार इंडिया ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की। उन्होंने राफेल तैयारों की मदद से सरहद से ही अपने अहदाफ पर मिसाइल फायर किए और नाज़रीन, राफेल की ये खसूसियत है कि वो 200 किलोमीटर की दूरी से अपने हदफ को ठीक निशाना बना सकता है। लेकिन इसके बावजूद पाक फिजाइया ने अपनी हदूद में रहते हुए भी भारत के 5 तैयारों का शिकार किया है। नाज़रीन, कल सुबह इंडिया ने एक साथ पाकिस्तान के कई शहरों पर हमला करने की कोशिश की थी।
जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया है। भारत ने 25 से ज्यादा मकामात पर ड्रोन्स के जरिए हमला किया था, जिसे पाक फौज ने बरवक्त और फौरी एक्शन लेते हुए नाकाम बना दिया है। रावलपिंडी, गुजरात, अटक, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, गोटकी और कराची के इलाके में ड्रोन्स अटैक किए गए। नाज़रीन, ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की सॉफ्ट किल और हॉट किल से अब तक 25 इसराइली साख्ता ड्रोन्स को मार गिराया है। नाज़रीन, भारत अपने 5 लड़ाका हथियारों और मुतअद्दिद चेक पोस्टों के तबाह होने के बाद बुखलाहट और घबराहट में बिल्कुल भी बावला हो चुका है। कल सुबह इंडिया ने इसराइली ड्रोन हरोब से पाकिस्तान पर हमला किया था। पाकिस्तान में गिराए जाने वाले ड्रोन हेरोन MK2 हैं, जो कि 35,000 फीट की बुलंदी पर उड़ते हैं। इस ड्रोन को एंटी एयरक्राफ्ट गन से टारगेट नहीं किया जा सकता। इसका इंजन बरतानवी कंपनी बनाती है और दुनिया में पहली मर्तबा ये ड्रोन गिराया गया है। नाज़रीन, लाहौर में 7 मकामात के करीब भारतीय ड्रोन ने कार्रवाई की थी, लेकिन पाक फिजाइया के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है। अब सूरत हाल ये है कि भारत में पाकिस्तान के मुमकिना हमले के खौफ से काफी ज्यादा भूचाल आ चुका है। इंडियन हुकूमत ने 25 अहम एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है, जिसके बाद परवाजों का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। एयरपोर्ट्स बंद करने की वजह यही है कि भारत चाहता है कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मुतहरक कर दे, कि जैसे ही कोई त्यारा रडार पर दिखाई देगा उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसे निशाना बना सकेगा। लेकिन नाज़रीन, भारतीयों को ये याद रखना चाहिए कि उनका सामना दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्स से है। ये वही एयर फोर्स है जिसने 2 दिन पहले भारत के 4 राफेल तैयारों को मार गिराया है। जी हाँ नाज़रीन, ये वही एयर फोर्स है जिसने परसों रात को अपनी सरहदों में रहते हुए भारत के 5 लड़ाका हथियारों का बतखों की तरह शिकार किया था। पाक फिजाई ने इन तैयारों को कैसे निशाना बनाया, ये भी नाज़रीन दिलचस्प बात है और इस पर मैं पहले ही एक अपनी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इंडियन तैयारों का सरहद के पास मुवासलाती सिस्टम को ही जैम कर दिया था, जिसकी वजह से भारत का अपने ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से राब्ता खत्म हो चुका था और फिर पाक फिजाई के शेरदिल शाहीनों ने उन्हें निशाना बनाया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने न सिर्फ भारत बल्कि इसराइल और अमेरिका को भी पैगाम दे दिया है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में उनकी इजारादारी अब खत्म हो चुकी है। अगर हिंदुस्तान समझता है कि वो अपनी एयर स्पेस बंद करके पाकिस्तान के हमले को नाकाम बना सकता है या हमारे JF-17 और J-10C हथियारों का शिकार कर सकता है, तो ये महज उसकी भूल और खाम ख्याली है। पाकिस्तान का जवाब ऐसा शदीद और भरपूर होगा कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इस रिस्पांस को मुद्दतों याद रखेगी। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब का। पाकिस्तान ने भारत से हिसाब किताब एक ही साथ चुकाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तानी क़यादत, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत दोनों शामिल हैं, उन्होंने नई लाइन ऑफ कंट्रोल कायम करने का फैसला कर लिया है। दरिया चिनाब और दरिया सतलुज को पाकिस्तान के दस्तरस में लाया जाएगा और अपनी आबी शाहराह को भारत से आज़ाद करवाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज की जानिब से ये सियासी क़यादत को यकीन दिलाया गया है कि ये काम बहुत जल्द कर लिया जाएगा। इससे पहले ही 3 सेक्टर्स को ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं, मतलब आर्मी ने सब काम कर रखा है। जैसे ही एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करेगी, पीछे से आर्मी ने पेशकदमी करके वहाँ सब हिलाली परचम गाड़ना है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर इंडिया मुकम्मल जंग शुरू करता है तो पाकिस्तान उसको जीतने की सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, इत्तलात हैं कि पाकिस्तान नेवी को बहरा अरब में मौजूद भारत के त्यारा बरदार जहाज INS विक्रांत को तबाह करने का टास्क सौंपा गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आज बल्कि अभी से ही ऑपरेशन LOC मकाओ पर काम शुरू कर दिया है और इत्तलात है कि आज रात कुछ बड़ा होगा या फिर कुछ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, भारत को भी इसका अंदाजा है और यही वजह है कि चाणक्य के चेले अब मुज़ाकरात के लिए मिन्नत तरले कर रहे हैं। भारत की कौमी सलामती के वजीर अजीत डोवल ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक से राब्ता किया है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने इस राब्ते की तस्दीक की है। अलबत्ता अभी तक दोनों मुल्कों की जानिब से इस राब्ते से मुतल्लिक तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। नाज़रीन, हालिया पाक भारत कशीदगी ने जनूबी एशिया को एक बार फिर जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। इसराइली साख्ता ड्रोन्स, राफेल तैयारे और मिसाइल हमले सिर्फ रवायती दुश्मनी नहीं बल्कि खित्ते में एक नई स्ट्रेटेजिक सफ बंदी की झलक दे रहे हैं। भारत की जारियत के जवाब में पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब दिफा से आगे बढ़कर पेशकदमी पर आ चुका है और यही नाज़रीन इस बहरान का नुक्ता अरूज है। लाइन ऑफ कंट्रोल का खात्मा, आबी वसाइल पर कंट्रोल और दुश्मन के बहरी और दिफाई एहसासों को निशाना बनाने का फैसला इस बात की दलील है कि पाकिस्तान अब सिर्फ हमले रोकने पर नहीं बल्कि जोग्राफियाई सूरत हाल बदलने पर आमादा हो चुका है। पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर कोई इसके दिफा, वकार या शहरक की तरफ बढ़ा तो हम सिर्फ सरहदें तब्दील नहीं करेंगे बल्कि नौबत दुनिया के नक्शे तक तब्दील करने तक आ सकती है। नाज़रीन, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।